हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 का 84वां भाग। अब तक आपने सुना कि अभिनव जी पलक को लेने के लिए आए हैं और पलक उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो चुकी है। अगले दिन प्रणव की नींद लगातार बजाते हुए सेल फोन से खुली थी। उसने हाथ निकालकर फोन उठाया तो उसके आदमी का फोन था, जिसको कि उसने पलक के घर के बाहर ड्यूटी पर लगाया था। हे भगवान, कहीं कुछ उलझन तो नहीं हुई? कल रात को जब मैं वहां से आया था तो सब कुछ ठीक ही था। प्रणव की आधी नींद हैरान हो गई थी। क्या प्रॉब्लम है? न हाय ना हेलो, सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए प्रणव ने तेजी से पूछा। सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर आज पलक मैम से मिलने अभिनव सिंह राजपूत आए हैं, उधर से बताया गया। अभिनव सिंह राजपूत यानी कि पलक के पापा। प्रणव को कुछ हैरानी हुई थी। क्या वह पलक को परेशान कर रहे हैं? प्रणव की एक भौं टेढ़ी हुई। आप पलक और मुस्कान के साथ कोई भी खुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। पता नहीं सर, दोनों घर के अंदर बात कर रहे हैं, पर अभी तक तो घर के अंदर से कोई ऊंची आवाज सुनाई नहीं पड़ी है। और कौन कौन आया है उनके साथ? प्रणव ने पूछा। सर, वह अकेले ही है। उनकी गाड़ी में एक ड्राइवर है और बाहर सिक्योरिटी की 2 गाड़ी है, लेकिन ये सब कुछ कमलापति निवास रुचिका घर के बाहर ही लगा हुआ है। केवल राजपूत सर की गाड़ी अंदर गई है। तुम अपनी नज़र बनाए रखो। मैं कुछ देर में पहुंचता हूं और जो कोई भी अपडेट होगा तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। अपने आदमी को ऑर्डर देकर प्रणव उठकर अपने बेड पर बैठ गया था और फोन हाथ में लेकर सोचने लगा। यह अभिनव सिंह राजपूत पलक के पास किस लिए जा सकते हैं? क्या ये पलक पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और बात है? कहीं ये परीक्षित वापस तो नहीं आ गया? पता तो लगाना ही होगा। प्रणव उलझ गया था। उसने ज्यादा दिमाग खर्च न करते हुए सीधे पलक को फोन मिला दिया, लेकिन पलक इस वक्त बिजी थी। उसने अपना सामान समेटती हुई पलक ने फोन पर मौजूद नाम देखा तो कुछ सोच में पड़ गई थी। इन्हें कहीं पापा के आने की खबर तो नहीं मिल गई? वी आर फाइन, आई विल कॉल यू लेटर। प्रणव के लिए एक मैसेज छोड़कर उसे कट कर दिया। अपने पापा और प्रणव को देखकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि दोनों उसके सेकंड का हिसाब रख रहे थे। और इतना भी समझ गई थी कि प्रणव ने उसे फ़ोन उसकी खैरियत जानने के लिए ही किया है, इसलिए पहले ही लाइन में लिख दिया था वी आर फाइन। पर उसे यह पता नहीं था कि कुछ और लोग भी हैं जो उसके हर एक पल का हिसाब रख रहे हैं। कहने के लिए तो वह अपने घर से दूर थी। यहाँ पर उसके साथ मुस्कान के अलावा कोई नहीं था, लेकिन कई जोड़ी निगाहें अभी भी उसके पीछे मौजूद थी। कुछ उसकी फिक्र से तो कुछ उसे फिक्र देने की नीयत से मौजूद थी। पलक जल्दी से अपना सामान समेट रही थी और अभिनव जी के साथ ही राजपूत हाउस के लिए निकलने के लिए तैयार भी हो रही थी। इतनी देर में मुस्कान एक सेकंड के लिए भी अभिनव जी की गोद से नहीं उतरी थी और ना ही अभिनव जी ने उसे उतारा था। एक जीता जागता खिलौना उनके हाथों में था, जिसे न जाने वह कब से अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहे थे, और जब आज वह खुद उनके सीने से लगी हुई थी तो उसे हटाना भी नहीं चाहते थे। मुस्कान के ढेरों सवाल अभिनव जी के सामने मौजूद थे और अभिनव जी उतने ही आराम से उसके सवालों का जवाब दे रहे थे। मुस्कान की समझ के अनुसार आज अभिनव जी के समझ का भी लेवल वही हुआ था। पलक हैरानी से इन दोनों की बातें सुन रही थी। अपने पापा को इतना बोलते और इस तरह से बिना सर पैर की बात करते हुए उसने अपनी याद में तो नहीं सुना था, जो कि आज बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बने हुए थे। कोई नहीं कह सकता था कि यह वही अभिनव सिंह राजपूत है, जिनकी एक आवाज पर राजपूत हाउस का एक एक पत्ता हिल जाता था और राजपूत इंडस्ट्रीज तो काम उठती थी। मुस्कान, बेटा इधर आओ। पलक उसके कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन उसने अपना चेहरा अभिनव जी की गोद में छुपा लिया। नहीं, मुझे उधर नहीं आना। अपने कपड़े ब्रश वगैरह देखकर ही मुस्कान समझ गई कि अब उसे तैयार करने के लिए बुलाया जा रहा है। अरे नहीं, तैयार हो जाओ तब तो चलेगे ना। पलक उसे बहला रही थी, लेकिन मुस्कान उसकी भी नानी अम्मा थी। नहीं यहीं पर तैयार कर दो। अगर मैं वॉशरूम में गई तो नानू चले जाएंगे। मुस्कान बोली।
जिस पर पलक ने उसे घूर कर देखा। बाथरूम में से नल उखाड़कर यही लेकर आऊं तुम्हारा मुंह धुलने के लिए? पलक ने पूछा। मुस्कान छोटी सी बिल्ली बनकर अभिनव जी के में चिपक गई। जैसे कि अब अपना केस नानू को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। अभिनव जी मुस्कुरा दिए। इसे रहने दो पलक, घर ही तो जाना है। अभिनव जी बोले। पर पापा यह नाइट सूट में है। अभिनव जी ने पलक के हाथ से मुस्कान के कपड़े ले लिए। मैं बदल देता हूँ, तब तक तुम खुद तैयार हो जाओ। अभिनव जी बोले। अभी इसने ब्रश भी नहीं किया। मैं नानी माँ घर जाकर करूँगी। मुस्कान अभिनव जी में छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि न जाने कितने सालों की यारी है। इसके आगे मम्मी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रही है। ये बात तो तुमने सही कही है बेटा, घर तो तुम्हारी नानी माँ का है। अभिनव जी पलक की तरफ देखकर हंस रहे थे। कुछ पुरानी यादें दिल में ताज़ा हो गई तो पलक भी मुस्कुरा दी, लेकिन मुस्कान को डराते हुए बोली। वहाँ पर अगर इतने नखरे किया ना तो नानी माँ हाथ पकड़कर सीधे घर से बाहर कर देगी। वो नहीं करेगी। नानी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और फिर नानू भी तो रहेंगे। नानू आप मेरी साइड रहना। मुस्कान ने अभिनव जी से कहा। हाँ, जहाँ जाना अपने नानू को साथ लेकर जाना। बाकी गुंजाइश नहीं है। पलक ने जैसे सुप्रिया जी की नकल उतारी। जहाँ पर नानू की जगह पापा होता था। अभिनव जी हंस पड़े। तुम्हारी ही बेटी है, तुमको भी अपने पापा के आगे कहाँ कुछ दिखाई पड़ता था। हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड बेस्ट पापा। न जाने कितने सालों के बाद पलक के होठों से खुद ब खुद निकल गया। मेरे भी पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे को ढेर सारा प्यार करते हैं। पापा का नाम सुनते मुस्कान को भी अपने पापा याद आ गए थे। लेकिन उसके इस शब्द पापा पर तो पलक के चेहरे का रंग उड़ गया था और अभिनव जी कुछ अचरज से कभी मुस्कान की तरफ तो कभी पलक की तरफ देख रहे थे। अब पलक क्या जवाब देगी अभिनव जी के इस खामोश सवाल का? क्या हुआ प्रणव के बारे में अभिनव जी को बताएगी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई कहानी शुरू की है सुहानी सी एक लड़की। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वह मिल जाएगी। जितना प्यार अपने पलक को दिया है उतना ही प्यार सुहानी को भी दीजिए। वह कहानी भी आपके दिल को छू जाएगी। यह मेरी आशा नहीं बल्कि अटल विश्वास है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए दिल छू लेने वाली कहानियों के भागों के साथ। हर हर महादेव।